पढ़ाना है। या तो फिर आप उदाहरण के माध्यम से भी पढ़ा सकती हैं कि चीजों को बता के कि संज्ञा, उनको तो उस समय तो पता ही होगा कि संज्ञा क्या है, लेकिन फिर भी आप उनको उदाहरण दे देंगी कि ये चीजें संज्ञा है, फिर उनकी परिभाषा बताएंगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता सर उस लेवल पे फिर पूर्व ज्ञान के आधार पे छोटे क्वेश्चन पूछ के पढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा। पर मुझे लगता है कि अगर वो आपको अपनी चॉइस का टॉपिक बोलते हैं हिंदी में और आपका पीजी लेवल जी। का है, तो आपको संज्ञा सर्वनाम की जगह अलंकार और इस तरीके के टॉपिक्स लेने चाहिए। रस छंद। जी। हाँ, छंद और हेलो सर। गोदान मैडम पूछ रही है कि वेलकम वेलकम पूजा, कैसी हो आप? गोदान वगैरह पढ़ा सकते हैं क्या, ये पूछ ठीक, रहे हैं उनका। ठीक है सर। हाँ पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसे फिर क्वेश्चन वो बहुत जैसे डीप पूछ सकते हैं, फिर आप उसको, या तो आपको उसने बहुत अच्छे से उसको आपने पढ़ा हो। पूजा, व्हाट अबाउट इंटरव्यू? हर पात्र, हर पात्र के बारे में पूछ सर सकते हैं, ज्यादा या अच्छा फिर तो नहीं गया, ठीक ठाक ही गया है। ओके, कुछ उनमें बताना जैसे चाहते हैं सर कुछ? सुभानील सर कह रहे थे ना, एक मैम थी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी मैम। सर मेरे साथ भी वही हुआ। एक मैम थी, वो बार बार मतलब जो क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे थे वो उससे अपोजिट ही चल रही थी कि ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे क्यों मैडम हुआ। अटेंशन गेनिंग के लिए कर रहे होंगे ना, क्योंकि सारे जेंट्स होंगे तो उनको लगा कि मेरे को नहीं बुला रहे। नहीं नहीं मैम, नहीं सर, जैसे दो मैम थे और तीन सर थे, तो वो मैम ही ज्यादा बोल रही थी। चार चार सर, मतलब एक मैम मेरी फाइल पकड़े हुए थे और अदर्स मैम थी क्वेश्चन वो कर रही थी, और सर तो कुछ बोले ही नहीं वेलकम थे। प्रहलाद। वेलकम वेलकम वेलकम। और सर जो क्वेश्चन का लेवल है, जो हम डरते हैं पीजीटी लेवल पे कि क्या रहेगा, उस लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे बिल्कुल। बस उनको है ना, वो थोड़ा क्रिटिकल तरीके से पूछते हैं, उनको वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। वेलकम रितु, आप भी कोई क्वेश्चन पुट अप करिए। एक दो क्वेश्चन बताइए मैम, पूजा मैम। हाँ एक दो क्वेश्चन बताइए जो पूछा मैम, गया। क्वेश्चंस को बताइए ना सर, सही सर जैसे है ना, मेरे से मतलब सब्जेक्ट से अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया तो मैंने एक दिल्ली से बोला था, और मैंने बोला दिल्ली में जैसे कुतुब मीनार वो फेमस है। तो उन्होंने मेरा वहीं से स्टार्ट किया था कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था और किस किस का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था। जैसे मैंने बोला भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और कोई इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। तो उनका वहीं से स्टार्ट हो गया था कि जैसे कि आज के टाइम में तो क्रेन वगैरह है, तो उस टाइम पर उन्होंने कैसे बनवाया था, वहां उस टाइम में तो क्रेन वगैरह नहीं होते थे, इतने बड़े बड़े स्टोन वो कैसे मतलब कि ऊपर चढ़ा चढ़ा के उन्होंने इतना बनवाया था। और कॉन्स्टिट्यूशन का बोला तो फिर मैंने जैसे बोला कि फिरोज तुगलक ने इसका कॉन्स्टिट्यूशन दिया उनका जो था। मिट्टी का तो फिर उन होता है, उसमें जो बड़ा बिल्डिंग बनाया जाता था, जैसे छोटा बना के मिट्टी बना दिया जाता था बराबर करके, उसमें उसके लेवल में मिट्टी दे दिया जाता था, फिर ऊपर बिल्डिंग बनाया जाता था। इस तरह से हिस्ट्री सब में दिया हुआ है। जी सर, वो मैं नहीं कर बता पाई थी क्योंकि उसका आइडिया मुझे नहीं था, तो वहां पे मैंने मैम सॉरी आप बोल हिंदी दिया से हो था। ना? पूजा मैम नहीं, आप मैं हिंदी हिस्ट्री से से हो हूँ ना? मैम। हिस्ट्री और आप हिस्ट्री आपने हिस्ट्री से हूँ हिस्ट्री मैम। से हो? अच्छा अच्छा, जी जी। इसीलिए क्वेश्चन। इंटरेस्ट। मैम और कोई हाँ तो क्वेश्चन? फिर वही, नहीं सर, मेरा मतलब अदर सब्जेक्ट से अगर मेरा कोई क्वेश्चन हुआ था, फिर उस वही मेरे दिल्ली के सात कोई नगर भी पूछे सब्जेक्ट से थे बता हिस्ट्री में ही। हिस्ट्री में सात नगर पूछे थे, उसके बाद उन्होंने मेरे बोला कि तुम अपना कोई भी डेमो टीचिंग करके आया तो आप मुझे डेमो करके दिखाइए। तो फिर जैसे हम बोर्ड पे गए, जैसे स्टार्ट किया, तो फिर उन्होंने, जैसे मेरा गांधी जी था, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया उनका जन्म कब हुआ, तो उन्होंने बोला आप ऐसा करो, इसको छोड़ो, आप इनके आंदोलन क्रोनोलॉजी में लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखना स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला नहीं, ये भी छोड़ो, आप ऐसे करो, थ्रोली बता दो। उनके पास टाइम नहीं होता सर, वो जितना जल्दी जल्दी सोचते हैं कि राइट वही राइट, यहाँ टिक वो जाए। समझ जाते हैं ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ जाते हैं कि आता है इनको, ये चीज आती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है उनको बहुत कुछ। फिर मैंने दांडी मार्च तक किया तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाइए। फिर जो जो मैडम ज्यादा परेशान कर रही थी वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं, तो फिर भी ये कह रहे नहीं, आप पहले लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला कौन सा था। फिर मैंने बात छोड़ा आंदोलन बताया, बोले ठीक है जाओ। ओके, नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सर मैं इंटरव्यू के लिए ही थोड़ा बताने आई थी सर, मैं आज है ना थोड़ा बिजी थी, मैं जा रही थी मायके में, तो मैं भी लेफ्ट कर रही हूँ। ओके मैडम, और आप बताने आए, ये बहुत बहुत थैंक यू। कोई पॉइंट आप इनको हेल्प थैंक यू करना सर। चाहें, कोई पॉइंट ऐसा जो इनकी हेल्प हो? सर जैसे केवीएस के सर ये, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक सारे इंटरव्यूअर है, जितने भी मैंने पीछे फीडबैक सुने हैं, वो है ना जैसे आपको है ना डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा उनमें से एक बंदा, जैसे सुभानील सर ने भी बोला था। एक बंदा उनमें से आपको डिस्टर्ब कर, आपको अपने फैक्ट पे अगर आप श्योर हो तो उस पर अड़ा रहना, वो कहेगा कि नहीं ये गलत है, आप जो बता रहे हो ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था। अगर आपको श्योर है कि नहीं ये ऐसे ही था, तो आप वहां पे बोलो कि नहीं मैम ये ऐसे ही है। जैसे मेरे पीछे था एक, शायद मैम का था किसी का, तो उनको भी ऐसे किया गया था कि भाई नहीं ये ऐसे था, ये ऐसे नहीं था, नहीं फिर जबकि वो था कि भाई ऐसे ही था, वेलकम ऐसे था। जैसे विकास, मेरे आ साथ जाओ क्या आप था भी। कि
जैसे मेरे साथ उन्होंने किया कि उन्होंने बोला कि कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो मैंने बोला कि ऐबक ने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। जब फिर बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन किसना था, तो मैंने बोला फिरोज तुगलक का। फिर बोले कितनी मीनार बनवाई थी, मैं इल्तुतमिश ने 3 बनवाई थी। बोले नहीं, ऐबक ने कितनी बनवाई थी, मैं 1 बनवाई थी। फिर वो कह रहे कि मतलब जानबूझ के कि टोटल कितनी थी, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन उसी तरह ऐसे पुट कर रहे थे कि यहीं पे भी चल के रह जाए। तो थोड़ा सा बस वहां पे अपना कॉन्फिडेंस लेवल सही रखना, और बाकी कुछ नहीं है ज्यादा। मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन का लेवल जैसे हम करते कि पता नहीं क्या पूछेंगे, वो चीज मुझे नहीं लगा। मैडम किसने पूरा किया था? पूरा इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश। हाँ, इल्तुतमिश आएगा पूरा, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है वो फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी का भी था। लेकिन अगर पूरा करवाने की बात आती है वो इल्तुतमिश ही आएगा। Yes, Neha, any more guidance from you? Mr. Pathak, you want to add on something? सर व्हाट आई थिंक इज ये बम्बार्डमेंट सर ऑफ ठीक कह रहा है, क्वेश्चंस तो होगा, अभी तो दे ठीक कह रही जस्ट नीड मैडम टू, को, सुन लेते हैं। Yes, सर continue. बम्बार्डमेंट ऑफ क्वेश्चंस तो होगा, दे जस्ट नीड टू टेस्ट आप कितना पेशेंटली, कितना मुस्कुराहट के साथ उन चीजों को झेल जाते हो। Right, right. मुझे तो यही लगता है, नॉलेज दे हैव ऑलरेडी जज्ड। आप लोग क्वालिफाई करके, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके जा रहे हैं, तो उनको पता है यू आर ऑल एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ दैट। पर आप जब क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, बम्बार्डमेंट होती है क्वेश्चंस की, तो आप किस तरीके से विचलित होते हो उनको वो भी देखना है, और किस तरीके से उस सिचुएशन को कंट्रोल करते हो, वो दोनों ही वो ही ऑब्जर्व करने के लिए वो लोग बैठे हैं। Very right. बहुत बढ़िया. रितु, you want to ask something from Neha and other experienced people जिन्होंने इंट्रो दिया है? कोई क्वेश्चन आप पुट अप करना चाहें, बिल्कुल करिए. नेहा मैम से पूछना चाहूंगी सर मैं। Yes, नेहा Neha, मैम, please. जी मैम। आपके अकॉर्डिंग मैथ्स टीचर होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या होनी चाहिए? मैम पहली According बात to तो your हम इसको इस perspective. तरीके, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आई थिंक जब एक टीचर को, मैथ्स टीचर की बजाय हमें स्किल्स एक टीचर होने की होनी चाहिए। कंटेंट कम्स लेटर ऑन, बट द स्किल्स ऑफ अ टीचर दैट आर मच इम्पोर्टेंट। फिर वी कैन टेल देम कि वी शुड हैव द स्किल ऑफ रिप्रेजेंटिंग आवरसेल्फ as a role model, as a mentor to our children, as a guide, as a counselor, so that we can create a safe environment in our classrooms. हमें वो रिस्पॉन्स जो है बच्चों के हाथ हवा में खड़े जब दिखते हैं, उसकी फॉर्म में जब एक टीचर को दिखता है, देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ बीइंग अ कंटेंट एक्सपर्ट। तो मैथ्स टीचर को एक कंटेंट एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। कौशिक, आप म्यूट कीजिए, आपके वहां से बहुत वॉइस आ रही है. Yes, anybody else? ओके, हम चाहेंगे सर हमारे मेरा वीडियो क्वेश्चन है आपके हिंदी साथ कुछ. से। हाँ जी, हाँ जी, विजय बोलिए. हाँ, वो भी जो नई मैम आई है उन्हीं से क्वेश्चन करेंगे। रेखा मैडम. रेखा मैडम, हाँ। हाँ जी, रेखा जी, रेखा मैडम, अपने प्रिय प्रिय कवि के बारे में बताइए। आपका फेवरेट कवि कोई भी बता कुछ दो. तो बोलिए, कुछ भी। महादेवी वर्मा. तो उनकी कुछ रचनाएं, मतलब कुछ कविता, कुछ पंक्तियां सुनाइए। सुनाई नहीं दे रहा सर। सर आवाज नहीं आ रही है। मैम, मैं नीर भरी दुख की बदली उनकी प्रमुख पंक्ति। सुनाइए उसको। आती तो नहीं, बस इतनी आती है। वहां आपको सुनाना पड़ेगा, बोल देंगे तो। मेरा क्वेश्चन है मैम से, मैम महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है? किससे पूछ रहे सर? अभी इनको जिन्होंने पता है, बताया मैडम से मेरी तो प्रिय कोई कवित्री महादेवी वर्मा है। हाँ, सोनी मैडम, आप बोलिए, आप बताइए इसका आंसर. आप भी तो हिंदी के, आप भी, आपको भी मौका मिल रहा है इस समय. सर मुझे बोल रहे हैं? हाँ जी मैडम, वो नहीं बता पा रहे तो बोल रहा हूँ मैं आपको, आप प्रैक्टिस अच्छा में आइए अच्छा। ना. सर उन्हें आधुनिक युग की मीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे मीरा के काव्य में विरह पाया जाता है, वैसे महादेवी का पूरा काव्य विरह से भरा हुआ है, इसलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उन्हें छायावाद की शक्ति भी कहा है कृष्णदेव झारी ने। और शुक्ल जी ने कहा है कि उनका सिर्फ छायावाद में महादेवी ही ऐसी कवित्री हैं जिनका रहस्य खुल नहीं पाया, जैसे छायावाद की विशेषता है रहस्यवाद। ये मैं थोड़ा ज्यादा बता रही हूँ। उनके प्रश्न का बस इतना ही आंसर था मेरे पास कि मीरा के जैसे उनका काव्य विरह से भरा है, वैसे इनका भी है।
कुछ आप ऐड करना है तो करिए सर। नहीं ठीक है, मेरा ज्यादा पूछना नहीं है, ज्यादा। नेहा मैम एक क्वेश्चन है। एक मिनट, अभी हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर तो इसलिए जी सर। आवाज आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। नेहा मैम एक क्वेश्चन है, मनोदर्पण के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो मैंने पढ़ा तो है, मेरे दिमाग से निकल गया इस टाइम पे, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। एक उसमें कुछ सात आइडिया दीजिए मैं सर, एक बार स्टार्ट कीजिए, मैं उसको कर पाऊंगी कंप्लीट। अभी तो उसमें नहीं कर। जैसे सर कि मनोदर्पण, शी इज टेलिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। मैडम प्रिया बोल रही है। okay, yes sir, I remember. Due to the corona outbreak, the mental health of children was very much disturbed and it was assumed that मतलब बहुत सारे रिसर्चर्स में भी ये पता चला है कि जिन बच्चों को एक मेंटल मतलब एक एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है जहाँ पे उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी डेवलप करती है, तो दे आर परफॉर्मिंग वेरी मच वेल इन देयर एकेडमिक्स। तो इसको कॉपरेट करने के लिए, मतलब इसको डेवलप करने के लिए, उनके मेंटल वेलबींग के बारे में जानने के लिए कोरोना आउटब्रेक के टाइम पर it was made compulsory at the end of the teachers to conduct counseling sessions via telephones to students to know about their mental mental health, we can term it as mental wealth also, गलत टर्म नहीं है, हम बोल सकते हैं। उसके बारे में जानने की कोशिश की गई थी और इसको फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चर्स, सर एक भूटान के एक रिसर्चर हैं, उनका नाम मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, उन्होंने इसके बारे में एक शोध, मतलब एक सर्वे भी किया था जिसके अंदर उन्हें ये पता, एक्चुअली उन्होंने इस चीज के बारे में स्ट्रेस दिया था कि हमें मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन इज वेरी मच नेसेसरी, जो कि एकेडमिक्स के अंदर बच्चों की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा चेंजेस लाई थी। उन्होंने एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को विदाउट असिस्टेंस ऑब्जर्व किया और एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को विद असिस्टेंस, मतलब जिनको उनकी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ब्रेकफास्ट दिया जाता था, सुबह के टाइम पे जब जो ब्रेक टाइम होता है उससे पहले भी उनको जैगरी और फूड इसके बारे में सब कुछ दिया जाता था। तो ये चीजें उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी असर डालती थी और दे कुड परफॉर्म वेरी मच वेल इन देयर एकेडमिक्स ऑल्सो। और साइंस वगैरह पढ़ने के लिए, प्रमोट करने के लिए भी हम इन चीजों को हमारे इंडिया के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। उसमें तो एक मनोदर्पण इसका एक नेक्स्ट स्टेप था। उसमें एक और पॉइंट था जो उनको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए भी किया गया था, सेल्फ डिपेंडेंट। ओके सर, ओके। जो नेहा ने बताया, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, स्टूडेंट है ना? इजी था, बढ़िया, एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर उन्होंने बताया। लेडीज जेंट्स टाइप के तो लोग हैं। यस यादव कौन है जी? वॉइस आ रही है आपकी, अगली बार नहीं आनी चाहिए। पूजा मैम, पूजा मैम। वेट प्लीज वेट। देखिए जो मैडम ने बताया ना, नेहा ने, आपने एक बात नोटिस करी, यहाँ पर CS यादव की वॉइस आ रही है अभी भी। आपका नाम क्या है भाई? हाँ जी, CS यादव। चलिए जी, एक बार मुझे इन्हें बाहर करना पड़ रहा है, बाद में देखेंगे। तो कर दिया मैंने, एक बार रिमूव ही कर दिया। सुनिए, कुछ पूछना था इन्होंने, हाँ मैडम मुझे बिल्कुल देता हूँ, एक मिनट मैडम। देखिए आपने देखा, नेहा मैडम ने ना आप लोगों को जो भी बताया आप सबके समझ में आया, और इनकी जो टोन थी ना, इनकी जो लैंग्वेज थी, आपने नोटिस करी, वो एग्जैक्ट बाइलिंगुअल थी। आप सबको समझ में आ गया, जिसको इंग्लिश आती हो नहीं आती हो, कोई मैटर ही नहीं कर रहा था। इंटरव्यू भी ऐसे देना चाहिए, यही बेस्ट सर है। मुझे सर मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा आंसर देती हूँ क्या? मतलब थोड़ा और कोई चीज और बढ़ा के बताना चाहिए, मुझे लगता है सिर्फ मुझे मतलब मेरी कमी ऐसी महसूस होती है मैडम कि डिपेंड मैं बहुत करता है छोटा आंसर। इंटरव्यूअर के क्वेश्चन पर और इंटरव्यूअर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मान लीजिए इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करता है और आपका जो बताने का वे है, ओपन एंडेड क्वेश्चन ले लेते हैं अपने, तो एटलीस्ट यू शुड स्पीक अंटिल इंटरव्यूअर गिव्स यू अनदर चांस। अगर आप पहले रुक रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि आप और जानते हैं, उसको कैसे पता चलेगा? इसका मतलब ये आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक था, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन रेज कर देगा। अगर आपने पॉज भी लंबा कर दिया ना, थोड़े से पॉज को भी, तो उसको रियलाइज होगा कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। अभी आप लोग देख रहे हो, पूजा ने आपको बताया और कई लोगों ने बताया, इंटरव्यू के पास इतना टाइम नहीं है। वो ये नहीं कहेगा आप सही करो, ये करो, वो करो, वो हम ही बताएंगे आपको, वो उसको क्या लेने देना है। मगर इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर आपको समय तब तक देगा जब तक आप बोल, बस जैसे ही आप रुके उसको लगेगा इनका नॉलेज यहाँ तक है, वो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा। तो आप कोशिश किया करो कि ओपन एंडेड के अंदर इलैबोरेट किया करो बात को, जितना अच्छा बता पाओ बताया करो, वो ज्यादा अच्छा। मोर क्वेश्चन सर मेरे साथ
विजयलक्ष्मी मैडम एक मेरे साथ प्रश्न। भी हुई थी। हाँ सर हाँ जी इसमें बताइए इसमें विजय मैं कुछ मैडम, आप कहना बताइए पहले चाहूंगी। अपनी बात बताइए विजय, हाँ, वो फिर पाठक आप क्वेश्चन पूछो। इंटरव्यू के अंदर हुआ था। जैसे उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन उपन्यास में पूछा था कि उसमें क्या क्या चीजें मतलब कैसे कैसे उसमें इस्तेमाल होती हैं। तो सडनली सबके साथ होता था कि 1 मिनट के लिए लगता है कि भूल गए, तो मैं भी थोड़ा रुक गई। उसके बाद वहां से एक लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा हिंट किया, और ये वो हिंट किए तो मैं फटाफट जितना मतलब मुझे आता तो था, लेकिन हल्का सा इशारा मिला, फिर मैं लाइन से सारा चीज बताती गई। तो प्रहलाद सर म्यूट यही तो करो, मैं वॉइस आ रही है पूछ वहां रहा से। था। तो वेरी उन्होंने बहुत उन्होंने सही, कहा बहुत यही तो मैं तुमसे पूछ रहा यही राइट। तो मैं तुमसे पूछ रहा था। तो वहाँ उन्होंने समटाइम्स मेरी हेल्प इंटरव्यूअर्स भी की थी हेल्प्स, सर। राइट। सर चलिए पाठक इसमें आप सोनी क्वेश्चन पुट मैम अप जो करिए। पूछ रही थी सर, इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहती हूँ। हाँ जैसे जी कि सर उनका जो क्वेश्चन होता है हाँ उसको जी हाँ जी। पहले पॉइंट टू पॉइंट बताए। पहले जो क्वेश्चन हो गया चाहे कुछ भी है, पहले उसको पॉइंट टू पॉइंट बनाए। जैसे अकबर ने क्या चलाया था भाई, दी ने हिलाई चलाया था, बता दिया। उसके बाद रुके नहीं वहां पे, पहले पॉइंट टू पॉइंट आंसर देके फिर उसको एक्सप्लेन करे, फिर वो अपने आप टोक के दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे। वहां पे ना तो हम रुक पाते हैं और हमारा आंसर भी पहले हो जाता है, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट कैन बी पॉसिबल। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है, कभी विजयलक्ष्मी कभी मैडम, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। हाँ पूछे सर। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं का उदाहरण अगर पूछता है तो क्या देना चाहिए? अकर्मक जिसका मतलब कर्म पर असर नहीं पड़ता है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। और बच्चा फल खाता है, तो बच्चा फल को खा रहा है। हाँ मैम बताइए, शारदा मैम बताएंगी। इसमें मैं सर थोड़ा सा मैं भी बताना मैं चाहूंगा। बताऊं, इसका मैं जी जी। आंसर दूं। हाँ अकर्मक दीजिए। क्रिया वो होती है जिसमें जो क्रिया है उसका फल कर्ता पे पड़ता है, अर्थात उसमें कर्म नहीं होता है। और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, लेकिन कभी कभी कर्म नहीं दिया होता फिर भी क्रिया सकर्मक होती है। उसकी हम पहचान कैसे करते हैं? जैसे राम हंस रहा है, ठीक है, तो राम हंस रहा है, अगर हम क्रिया से क्या लगा के प्रश्न पूछते हैं और अगर उत्तर हमें मिलता है तो वो क्रिया सकर्मक होगी। अगर हम पूछें कि राम हंस रहा है, राम क्या हंस रहा है, इसका आंसर हमें नहीं मिला, तो ये क्रिया अकर्मक है। अकर्मक हो लेकिन हम कहें कि राम फल खा रहा है, तो राम क्या खा रहा है? राम फल खा रहा है ना? क्या का उत्तर मिला और क्या का आंसर हमेशा निर्जीव मिलना चाहिए। तो क्रिया से आप दो प्रश्न करेंगे, क्या और किसको। अगर प्रश्न का जवाब मिलता है तो क्रिया सकर्मक, ऐसे वाक्य बना लीजिए। अगर प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। इसी को बहुत मैं अच्छा। थोड़ा और सर मैं एक्सप्लेन करना मैथ्स टीचर चाहूंगा से सर। क्वेश्चन पूछना सर हाँ चाहूंगी। एक्सप्लेन करिए सर। हाँ, इसी को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मुख्यतः अगर क्रिया के आधार पर, अगर हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखते हैं तो दो भेद होते हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक। सीधा सीधा आप एक बिंदु रखिए कि अगर क्रिया उपस्थित है वाक्य में तो सकर्मक क्रिया है, अगर क्रिया कर्म उपस्थित नहीं है तो अकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब अकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया के भी दो होते हैं। नहीं, एक होता है सुनिए, पूर्ण। अगर हम कहें कि राम पढ़ रहा है, इसमें कर्म नहीं है लेकिन पढ़ना नहीं क्रिया नहीं सकर्मक है। उनका भी सुन मैं लेते हैं कि वो अपना मैं पॉइंट भी क्या मैं दे रहे हैं, आपको सुन लेते हैं मैं, इनका भी। हाँ हम लोग का ज्ञान ही बढ़ेगा। मैंने बताइए सर। कर्म के आधार पर दो भेद हो गए, एक पूर्ण एक अकर्मक एक सकर्मक। अब अकर्मक में भी दो होते हैं, एक होता है पूर्ण अकर्मक, एक होता है अपूर्ण अकर्मक। ठीक है। जैसे अपूर्ण अकर्मक में क्या होता है कि इसमें कर्म तो नहीं आया वाक्य में लेकिन संभावना बनती है उसमें आने की। जैसे कि वह खा रहा है, तो यहाँ पर क्या खा रहा है इस वाक्य में नहीं दिया गया है, लेकिन संभावना बन रही है कुछ न कुछ वो खा रहा है, हाँ तो ये वो अपूर्ण खा रहा है। अकर्मक हाँ है। एक होता है पूर्ण अकर्मक, जैसे कि चिड़िया उड़ रही है या वह सो रहा है, इसको लीजिए वह सो रहा है, क्या सो रहा है, किसी भी हालत में इसका उत्तर नहीं मिलेगा, यह होता है पूर्ण कर्मक। और सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक क्रिया, दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में वाक्य में एक ही कर्म होता है, जैसे वह जा रहा है, वह जाता है। ठीक है। और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया जिसमें वह खा करके सो गया, इसमें खाना और सोना और मतलब दो कर्म आ गए, दो कर्म ये हुआ। होते हैं इसमें। सही सर, जी जी। बहुत अच्छा आपने बताया। चलिए भाई, अब हमारे बीच में एक और एक्सपर्ट को मैंने इनवाइट किया है, तोलाराम। ही इज ऑलरेडी वर्किंग इन एनवीएस लाइक नेहा ओनली, और ये लोग भी आपको बहुत गाइड कर सकते हैं, इनका कनेक्शन हो चुका है। मिस्टर तोलाराम वेलकम। तोलाराम अनम्यूट कीजिए। मेरी वॉइस आ रही है तोलाराम आपको?
के लिए, जब तक वो आते हैं या अनम्यूट करते So हैं। there is a question for a maths teacher, please. यस, मैथ्स टीचर इज रेडी। मैम, आपको मैथ्स लैब के बारे में तो पता ही होगा, तो आप उसके कुछ यूजेस बता सकते हैं मैथ्स लैब के? मैम मैथ्स एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं, जैसे वहाँ पे हम उनको शेप आवाज मैम, थोड़ा आवाज। मैम वहाँ पे हम बच्चों को शेप अच्छे से दिखा सकते हैं, उनको अच्छे से समझा सकते हैं कैसे हमने एक सर्कल को 360 एंगल पे घुमाया और कैसे एक सफेयर बनाया, कैसे हमने कौन एक ट्रायंगल को घुमा के कौन बनाया, उनकी शेप को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं मैम। और मैम टेबल का अरेंजमेंट अच्छे से बता सकते हैं, इस तरह एग्जांपल देके हम उसका यूज कर सकते हैं। मैम ऐसे क्वेश्चंस के मेरा एक सजेशन है, ऐसे क्वेश्चन के ना आंसर्स आप फॉर्म कर लीजिए पहले। जैसे इसको आपने जो बोला ना, हम उसको बोलते हैं हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो आप इसके कुछ पॉइंट्स बना के चल लीजिए, क्योंकि फॉर श्योर ये क्वेश्चन आने वाले हैं। साइंस वालों के लिए साइंस लैब के क्वेश्चंस, मैथ्स वालों के लिए मैथ्स लैब के क्वेश्चंस। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन जो होगा, डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग जो होगा, इट इज बेटर टू बी डन मैथमेटिक्स लैब के अंदर। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन जो है उनका खुद होगा। मतलब ये तो कंसेप्ट लर्निंग बाय डूइंग का हमारी एनईपी 2020 का भी मेन कंसेप्ट है मैम। ओके मैम। तोलाराम, आर यू देयर? और फिर एक चीज और, यस सर, यस सर। एक और हाँ जी, मैम, ये आ जाओ। मैथ्स लैब का हेलो, जो नमस्ते scheme है, सर। it will promote नमस्ते। कोलैबोरेटिव लर्निंग आल्सो। चलिए मिस्टर तोलाराम, वेलकम। कैसे हो आप? सर एकदम बढ़िया है सर। आप बताओ, आप बताइए सर। सब जिन्हें हाय लो कर लो भाई मिस्टर तोलाराम से। तोलाराम सबको हाय हेलो कह सर। दीजिए आप। हेलो सर, मॉर्निंग हेलो। अगर हमें ज्यादा जानना गुड है मिस्टर आफ्टरनून टू तोलाराम ऑल। से, जो ऑलरेडी एनबीएस में सिलेक्टेड है और जॉब कर भी रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस भी दे सकते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन पुट अप करना चाहे रिगार्डिंग इंटरव्यू, वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। एनीबडी कैन आस्क एनीथिंग, ओके। तो मैडम पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि सर हाँ जी तोलाराम तोलाराम, सर क्या आते कहना हैं। चाहते हैं आप? हाँ, ये मतलब ये केबीएस से है या इन्वेस्ट से है? ये जो केवीएस, एस्पिरेंट है मैक्सिमम आर केवीएस नाउ। केबीएस। हाँ जी, हाँ जी, ये सब केवीएस। ओके ओके ओके। और आपके अभी साथ में यहाँ एनबीएस पर